ने ईरान को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 10 दिनों में ईरान ने परमाणु डील नहीं की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमेरिका ने ईरान पर 3 फ्रंट से हमले का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के दस्तावेजों से मालूम चला है कि ट्रंप खाड़ी देशों में ईरान के कट्टर दुश्मन को एटमी हथियार बनाने में मदद पहुंचा रहे हैं। इधर इजरायल ने खामेनेई के 100 जनरलों का डेथ वारंट मोसाद को दे दिया है। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के मूड में दिख रहे ट्रंप अब आर पार का युद्ध शुरू करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसका सिर्फ 3 मकसद है: ईरान में तख्तापलट, ईरान के एटम बमों को बर्बाद करना और ईरान पर अमेरिका की नकेल डालना। 27 देशों के बोर्ड ऑफ गाजा पीस के स्टेज से अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसी गलती अमेरिका के दुश्मन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आखिरी धमकी है। ट्रंप ये बात 1000 बार कह चुके हैं कि ईरान को सरेंडर करना होगा, ईरान को एटमी अड्डों को बंद करना होगा। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ईरान ट्रंप की नहीं सुनता तो महायुद्ध होगा। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. ईरान पर 2 तरफ से बम बरसेंगे। एक फ्रंट से अमेरिका फोड़ेगा, दूसरे फ्रंट से इजराइल दहलाएगा। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि एक और फ्रंट एक्टिव हो, जहां से नेटो देशों के हथियारों से ईरान को पीटा जाए। इसीलिए अमेरिका की तनी मिसाइलों का ट्रिगर नहीं दब रहा। इसीलिए सुपर पावर के जंगी लड़ाके वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप 10 दिन का समय ले रहे हैं। ये डेडलाइन ईरान के लिए भी है, नेटो देशों में अमेरिका के विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि ईरान तो अब युद्ध से बच नहीं सकता। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने आयतुल्लाह अली खमेनी के नाम पैगाम भेज दिया है। इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים להעלות। ईरान पर बढ़ रहे प्रेशर से इजराइल खुश है। अब तक इजराइल के सारे दांव सही चले हैं। युद्ध भड़का तो इजराइल का मकसद सबसे पहले खामेनेई के परमाणु प्रोग्राम को खल्लास करने का है। लेकिन ट्रंप ईरान में तख्तापलट तक हमलों के मूड में है। इसकी वजह है खामेनेई का नाम सुनते ही उनके खून का खौलना। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब से वो खामेनेई सल्तनत को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश जता रहे हैं, मगर उनके मंसूबे लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जनवरी 2026 में जब तेहरान जलने लगा, जब खामेनेई के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई, तब से ट्रंप को लगने लगा कि वो ईरान का घमंड अब तोड़ देंगे। हालांकि अभी भी ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान कोई अदना सा देश नहीं है। ईरान की अपनी हस्ती है, ईरान की अपनी सेना है, ईरान के पास अमेरिका से लड़ने का जज्बा है। खामेनेई के 100 जनरलों के सलामत रहते ट्रंप की जीत मुश्किल है।
इनमें कई जनरलों के नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन जिन टॉप 5 जनरलों को ट्रंप का टारगेट माना जा रहा है उनके नाम जान लीजिए। खमनेई के सेनापति कहे जाने वाले जनरल मोहम्मद पकपौर ट्रंप की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। पकपौर इस समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं। दूसरे नंबर पर ईरान की मिलिट्री के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी माने जाते हैं। ट्रंप का तीसरा टारगेट अब्दुल रहीम मुसावी है। ईरान की तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मौसी ने 2025 में चार्ज संभाला था। इसके बाद जैसा बड़ा ओहदा उस पर उतना बड़ा खतरा है। जैसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी अमेरिका के टारगेट पर हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया विंग के कमांडर माजिद खादेमी को अमेरिका रेडार पर ले चुका है। मुमकिन है ईरान के टॉप जनरलों का सफाया अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंट ज्वाइंट ऑपरेशन में करे, जैसे कि 2025 में युद्ध के वक्त हुआ था। तब इजराइल ने ईरान के 2 और कमांडरों को मारने का दावा किया था। इसमें एक कुद्दुस फोर्स के कमांडर सईद इजादी थे। सईद इजादी की हत्या ईरान के क्रूम शहर में की गई थी। एक अपार्टमेंट में इजराइल की एयरफोर्स ने बम से उड़ाकर इजादी का अंत किया। वहीं ईरान में IRGC के कमांडर बेनहम शरियारी को बेमौत मारा गया था। कमांडर शरियारी के पास हिजबुल्लाह, हमास और हुती को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। खमनेई के जनरलों के साथ अमेरिका इजराइल सीक्रेट अड्डों पर तहलका मचाना शुरू कर सकते हैं। PM नेतन्याहू ने जानकारी दी कि इजराइल के दुश्मन फिर से सिर उठाने लगे हैं। कट्टर लड़ाकों को ईरान ने युद्ध में उतार दिया है। ईरान की रणनीति इजराइल को लड़ाका फोर्स से युद्ध में उलझाने की है, जिससे अमेरिका युद्ध में अकेला पड़ जाए। लेकिन नेतन्याहू गारंटी दे रहे हैं कि उनके पास ईरान के वॉर प्लान का तोड़ है। הגורמים הקיצוניים מסרבים לוותר. הם מתארגנים מחדש כדי לאתגר אותנו מחדש. איננו נחים על זרי הדפנה. אנחנו ערוכים ודרוכים להגן על עצמנו מול כל אתגר. ईरान को काबू करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान को रोकना उनकी नौसेना के एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान से युद्ध में बेहिसाब डॉलर का खर्च है। अमेरिका को हर दिन करोड़ों डॉलर का झटका लग रहा है। ये जंगी बेड़े, ये जंगी जेट, ये युद्धपोत पानी से नहीं चलते। इनके एक दिन का खर्च इतना है कि सुनकर सिर चकरा जाता है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक बैटल ग्रुप कैरियर का वॉर जोन में महीने का खर्च करीब 750 मिलियन डॉलर है। रुपए में खर्च करीब 6000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाता है। एक दिन का हिसाब लगाने पर एक कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती पर 25 मिलियन का खर्च आता है। ट्रंप के जंगी जहाजों का खर्च भी चौंकाने वाला है। जिस B-2 की ट्रंप धौस जमाते हैं, उसकी एक राउंड फ्लाइट पर 1 से 2 मिलियन डॉलर फूंक दिए जाते हैं। अगर B-2 बम वर्षक ने बमबारी भी की तो ये खर्च 4 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि B-2 जिस GBU-57 बम का धमाका करता है वो एक बम 40 से 50 करोड़ रुपए का होता है। B-2 बम वर्षकों से एक बार हमला इतना महंगा पड़ता है कि ट्रंप भी उसका दुखड़ा रो चुके हैं। मतलब युद्ध में जितना घाटा ईरान को होगा उससे कम अमेरिका का नहीं। ईरान का वैसे भी ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर ईरान को तबाह कर रखा है। ईरान में भयंकर महंगाई है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खamenei के लिए वफादारी ईरान में रत्ती भर कम नहीं हुई है। सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए जान देने करोड़ों लोग यूं ही सड़क पर नहीं उतर आते। इस वक्त तो अली खamenei को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पावर मिल गई है। ईरान के लिए खाड़ी के कई देश रहम की अपील कर रहे हैं। तुर्की जैसा अमेरिका परस्त देश भी ईरान को बख्शने की दुआ मांग रहा है। ऐसे में अगले 10 दिन बेहद संवेदनशील बन गए हैं। ट्रंप की अगर नहीं सुनी गई तो वो क्या कह ढाएंगे, कोई नहीं जानता। क्या ईरान पर अमेरिका और इजरायल इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु बम है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा कोई ऐसा बम या हथियार बना लिया है जिसकी वजह से ट्रंप नेतन्याहू हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं।
खबर तो यहां तक है कि ईरान महज 12 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक तरीके 500 से 1000 मिसाइलें इजरायल और अमेरिकी अड्डों पर दाग सकता है। ईरान ने पलटी बाजी, 10 दिन में सर्वनाश युद्ध। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स समझा नहीं पा रहे हैं कि जब ईरान को करीब 15 अमेरिकी युद्धपोतों ने घेर रखा है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों से निपटने का 5 लेयर वाला जंगी प्लान तैयार है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से चकरा गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने जिनीवा में दुनिया भर के सामने यह माना है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान पर हमला करने में अभी अमेरिका कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त और मांग रहा है। ट्रंप के इस हैरान करने वाले बयान पर ईरान के सुप्रीम अली खामेनी और ईरान के कमांडरों ने फिर दोहराया कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। दावा किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी से लेकर ईरान में मौजूद ज़ाग्रोस के पर्वतों में ईरान की मिसाइल शहर अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के होश उड़ा रखे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने नंदाज, फोर्दो, इस्फहान परमाणु अड्डों पर मोटी कंक्रीट और खास तरह की मिट्टी से ऐसा कवच तैयार कर लिया है जिस पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 का भी असर नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन, स्पीड बोट्स, बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा जाल तैयार किया है जिनके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हमला होते ही अगले 10 दिनों में इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हमले को तैयार 27 अड्डे, ईरान को हराना असंभव। एक बात तो तय है कि ईरान या तो जंग करेगा या फिर ट्रंप की घातक शर्तें मानने को मजबूर होगा। ये 2 विकल्प ईरान के भविष्य और भाग्य का फैसला कर देंगे। अगले 10 दिनों में ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ट्रंप की सभी धमकियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल की सेना के तीनों अंग ईरान पर पूरी तरह से हमले को तैयार हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान भी अमेरिका और इजराइल से मुकाबले के लिए अपने 27 अड्डों में बेतहाशा मिसाइलों को हमला करने के लिए तैयार कर चुका है। ईरान की यह तैयारी साबित करती है कि ईरान शर्तें नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। लोहे के घेरे में ईरान, 48 घंटे में कयामती हमला। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ईरान पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ईरान के आसपास इस वक्त अमेरिका के लगभग 12 से 15 बेहद शक्तिशाली और घातक युद्धपोत मौजूद हैं। USS अब्राहम लिंकन,
ये पहले से ही अरब सागर में ईरान के दक्षिणी तट के करीब मौजूद है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जंगी युद्धपोतों का पूरा बेड़ा है। यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भी अब इस क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। दावों के मुताबिक ये जिब्राल्टर का इलाका पार कर चुका है। ये इजराइल के तट पर पूर्वी यूक्रेन सागर में स्थित ईरान पर नजर रखता है। विध्वंसक जहाज हॉर्मूज की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस सम्प्रून्स जहाज हैं जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। लिटोरल कॉम्बैट जहाज बहरीन में 3 छोटे और तेज युद्धपोत हॉर्मूज में जल्द ही मध्य में ईरान की छोटी नावों और खदानों पर नजर रख रहे हैं। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकतों को दोगुना कर दिया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और जेट जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयरबेस, कतर के अल उदैद बेस पर F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II और F-15E स्ट्राइक ईगल्स नए लक्ष्यों पर हमले को तैयार है। B-2 बॉम्बर्स अमेरिका की उड़ान से सीधे ईरान के मूल शहर को स्थिर करने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी उच्च क्षमता पर रखा गया है। रिफ्यूज पैरामिडलिंग हवा में अमेरिका के तेल विमान टैंकरों की संख्या दर्शाती है कि अमेरिका एक लंबे और सतत हवाई अभियान की तैयारी में है। मिसाइल डिफेंस सऊदी अरब, कुवैत और पैट्रियट और थाऊ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है ताकि ईरान के किसी भी जवाबी हमले को हवा में ही छोड़ा जा सके। सीरिया से वापसी की संख्या, एक तरफ अमेरिका सीरिया से अपनी छोटी सैन्य टुकड़ियों को हटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुवैत और कतर में भारी मात्रा में सेना और टैंकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी जमीनी स्थिति का सामना किया जा सके। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. हमले को तैयार मिसाइल सिटी 500 मीटर गहराई में सॉन्डे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जंगी प्लान का धुआं निकाल रही हैं। ईरान की पूरी तैयारी, इजराइल पर हमले की बारी। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल और रहस्यमयी जाल